Hello student, let's discuss peripheral nervous system. परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्रेनियल नर्वस सिस्टम और दूसरा स्पाइनल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्वस सिस्टम ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं तथा ब्रेन में वापस आते हैं। स्पाइनल नर्वस सिस्टम ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ठीक है, उन्हें स्पाइनल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्रेनियल नर्वस सिस्टम की पहली बात करते हैं। मनुष्य में या मैमल्स में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्वस सिस्टम पाई जाती है। ठीक है, इन्हें रोमन संख्या से दर्शाते हैं। इन्हें रोमन संख्या से दर्शाते हैं और इनको शॉर्ट फॉर्म में ऑक्टा फेगवा आहा लिखा जाता है। फिर से क्या लिखा जाता है? ऑक्टा फेगवा आहा। ये कोई पैटर्न नहीं है, इसे केवल ट्रिक के जैसा लिखा जाता है कि ये याद करने में हमें आसानी हो। तो पहला कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी। सेकंड कौन सा होता है? ऑप्टिक। थर्ड कौन सा होता है? ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ कौन सा होता है? ट्रोक्लियर। फिफ्थ कौन सा होता है? ट्राइजेमिनल। सिक्स कौन सा होता है? एब्ड्यूशन। सेवन फेशियल। एट ऑडिटरी। ग्लोसोफेरिंजियल। नाइन टेन वेगस। 11 स्पाइनल एक्सेसरी या इसे एक्सेसरी ऑफ स्पाइनल भी कहा जाता है। और फिफ्थ होता है हाइपोग्लोसल नर्वस। जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम है वो राम में 12 पाए जाते हैं। राम मीन्स रेप्टाइल्स, एविड्स और मैमल्स, उसमें 12 पाए जाते हैं। फिश और एम्फीबियंस में 10 नर्वस 10 क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। उनमें स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल अब्सेंट होता है। फिर अगला चीज कि ऑल्फैक्टरी को पहला और हाइपोग्लोसल को 12 नंबर क्यों दिया गया? तो जब हम इस तरह खड़े हो जाते हैं और इधर से देखेंगे तो पहले ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर करके हमारे पीछे तक मेडुला ऑब्लंगेटा हाइपोग्लोसल हाइपोग्लोसल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। अब इनके दूसरा इनका इनकी इनका नेचर कैसा होता है? नेचर मीन्स ये नर्वस सिस्टम 3 न्यूरॉन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। या तो ये सेंसरी होंगे, या तो ये मिक्स्ड होंगे, या तो ये मोटर होंगे। सेंसरी मीन्स जो ब्रेन में किसी सूचना को या किसी इम्पल्स को लाता है उसे सेंसरी नर्वस सिस्टम कहेंगे। अगला मिक्स्ड, जो ब्रेन से किसी ऑर्गन तक सूचना ले जाए तथा ऑर्गन से ब्रेन तक वापस लाए उसे मिक्स्ड नर्वस सिस्टम कहेंगे। मोटर नर्व उसे कहेंगे जो ब्रेन से किसी ऑर्गन तक सूचना ले जाए। तो इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि कौन मिक्स्ड है और कौन कौन मिक्स्ड है, कौन मोटर है और कौन सेंसरी है। तो हम सीधा सीधा एक बात रखेंगे, जैसा नाम वैसा काम। कैसे? जैसा नाम वैसा काम, वो होते हैं हमेशा सेंसरी। अब इनमें खोजो जिनका नाम और काम दोनों सेम है। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघना, ऑप्टिक मतलब देखना, ऑडिटरी मतलब सुनना। तो ये तीनों क्या होंगे? 1 2 8 क्या होंगे? सेंसरी होंगे। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व सेंसरी है? तो कौन कौन से होंगे? 1 2 8। अगला मिक्स्ड कौन से होंगे? याद रखने का तरीका इसका है 5 7 9 0। 0 मींस 10th नंबर, तो 5 ट्राइजेमिनल, 7 फेशियल, 9th ग्लोसोफेरेंजियल और 10th वेगस। ये क्या होंगे? मिक्स्ड होंगे। अब अगला जो बचा वो क्या बचे? मोटर। जो इन दोनों से बच गया
वो मोटर होगा 3, 4, 6, 11 और 12। ये क्या होंगे? मोटर होंगे। ये हमेशा नीट में पूछा जाता है इनमें से कौन सा सेंसरी है, कौन सा मिक्सचर, कौन सा मोटर है। तो हमें कैसे याद होगा? सेंसरी 1 2 8 सेंसरी है, मिक्स्ड 5 7 9 0, मोटर 3 4 6 11 12। ये पूछा जाता है। सेकंड इनसे पूछा जाता है कि कौन सा क्रेनियल नर्व ब्रेन के किस भाग से निकलता है। कौन सा क्रेनियल नर्व ब्रेन के किस भाग से निकलता है। तो इसे कैसे याद रखा जाएगा? पहला, फ्रंट ब्रेन से कितने पहले और दूसरे कहां से निकलते हैं? फ्रंट ब्रेन से। अर्ध मस्तिष्क से सेकंड, मिड ब्रेन 3 और 4। फिर उसके बाद अगला पॉन्स 5 6 7 और 8। अगला फोर्थ मेडुला ऑब्लंगेटा से 9 10 11 और 12। फिर से देखिए, फ्रंट ब्रेन से निकलेंगे पहला और दूसरा, मिड ब्रेन से निकलेंगे तीसरा और चौथा, पॉन्स से निकलेंगे 5 6 7 8 और मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलेंगे 9 10 11 12। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर लास्ट इनके काम पूछे जाते हैं कि कौन सा क्रेनियल नर्व किस जगह सप्लाई करता है और क्या वर्क करता है। तो वही बात, जो नाम जैसा वैसा काम। तो ऑल्फैक्टरी किसका काम करेगा? सूंघने का। ऑप्टिक्स क्या करेगा? इनकी सप्लाई किसमें होती है? रेटिना में। और ऑडिटरी की सप्लाई किसमें होगी? सुन कान में। ऑडिटरी के दो ब्रांच होते हैं, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर। वेस्टिबुलर का काम क्या होता है? संतुलन करना, बैलेंसिंग, संतुलन करना। और कॉक्लियर ब्रांच का काम होता है सुनना। ठीक, अब अगला देखते हैं, और भी मसल्स के काम देखते हैं। तो सबसे पहले आई और क्रेनियल नर्व। सबसे पहले आई में काम करने वाले नर्व को देखते हैं। तो 3 4 6, 3 4 6 ऑक्लियोमोटर, ट्रोक्लियर और छठवा एब्डुसन, ये तीनों आई मसल्स में काम करते हैं। कौन कौन से आई मसल्स में काम करते हैं यह पूछा जाता है। तो इसे हम बोलेंगे ऑल सोलर। ऑल सोलर आई के 6 मसल्स होते हैं। देखिए कौन कौन से आई के 6 मसल्स होते हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर, इधर बोलते हैं मीडियल, इधर बोलते हैं लेटरल। लेटरल और सुपीरियर के बीच वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक। मीडियल और लेटरल वाले, मीडियल और इंफीरियर वाले के बीच को बोलते हैं इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। अब देखिए चौथे नंबर का मसल्स इसमें काम करेगा सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स पे। 6 नंबर का मसल्स काम करेगा लेटरल पे। और बाकी बचे मसल्स पे कौन काम करेगा? तीसरा, मतलब ऑक्लियोमोटर। इससे कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अगर आई बॉल को ऊपर की ओर मसल्स, सुपीरियर मसल्स ऊपर खींचता है तो उसमें कौन सा क्रेनियल नर्व काम करता है? तो कौन सा करता है? तीसरा नंबर। अगर ये पूछेगा कि लोअर डाउन मसल्स को खींचा जाएगा तो कौन काम करेगा? सुपीरियर ऑब्लिक। मीडियल के लिए कौन? तीसरा। और आई बॉल अगर पूरी गोल 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 घूमती है तो कौन कौन सा मसल, कौन सा क्रेनियल नर्व वर्क करेगा? तो सभी 3 4 6। तो हमने पहले देखा तीन क्रेनियल नर्व के काम, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। उसके बाद हमने देखा
तीन और क्रेनियल नर्व काम 3 4 6 जो आई बॉल पे काम करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं टंग में काम करने वाले मसल्स। तो टंग में दो काम होते हैं, पहला स्वाद के लिए और दूसरा मसल्स मूवमेंट के लिए। तो 7 और 9 मसल्स है फेशियल और 9th ग्लोसोफेरिंजियल। ये टेस्ट में काम करते हैं, स्वाद में काम करते हैं तथा सलाइवेशन में काम करते हैं। और 12th जो मसल्स है वो मसल्स मूवमेंट में काम करता है। सातवां नर्व जीभ के 2/3 भाग को सप्लाई करता है, जबकि 9वां क्रेनियल नर्व 1/3 भाग पे सप्लाई होता है स्वाद और सलाइवेशन के लिए। सेकेंड 12th नंबर का हाइपोग्लोसल नर्व मसल्स मूवमेंट में काम करता है, जीभ को बाहर निकालना मोड़ना में कौन काम करता है? 12th मसल्स मूवमेंट 12 नर्व। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक और आठवां ऑडिटरी। इनका काम वही जो इनका नाम ऑल्फैक्टरी का सूंघने का, सॉरी ऑल्फैक्टरी का सूंघने का, ऑप्टिक का रेटिना में, ऑडिटरी का सुनने में। फिर उसके बाद हमने आई बॉल की मसल्स देखी, आई बॉल क्रेनियल नर्व देखा 3 4 6 ऑल शोल्डर 4 सुपीरियर ऑब्लिक में काम करेगा, 6 लेटरल रेक्टस पे काम करेगा और 3 सभी मसलों पे काम करेगा। उसके बाद हमने टंग को सप्लाई करने वाले क्रेनियल नर्व को देखा, उसमें 7 और 9 स्वाद के लिए या टेस्ट के लिए और 12 मसल्स मूवमेंट के लिए उपयोग होगा क्रेनियल नर्व। अब उसके बाद हमारे पास कितने बचे? 3 क्रेनियल नर्व और बच गए। 3 में एक फेशियल, ट्राइजेमिनल, वैगस, ये बच गया हमारे पास। कौन कौन से? 5वां, 10वां और 11वां। तो सबसे पहले ट्राइजेमिनल को देखते हैं। ट्राइजेमिनल जो गैंग्लियन का निर्माण करती है उसे ग्रेशियन गैंग्लियन कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, ट्राइजेमिनल जिस गैंग्लियन का निर्माण करती है उसे ग्रेशियन गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन मींस होता है ग्रुप ऑफ नर्व को क्या कहा जाता है? गैंग्लियन। तो जब ट्राइजेमिनल एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से अपने ब्रांच निकालती है तो उसे ग्रेशियन गैंग्लियन कहेंगे। इसके 3 ब्रांच होते हैं। अगर हम उंगली को इस प्रकार से रखें इस टाइप से, तो इससे हमें इनके 3 ब्रांच मिल जाते हैं, एक मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और ऑप्थेल्मिक। अब इनके जिस जिस पोजीशन में जिस जिस स्थान में ये रखाए हुए हैं वे उस स्थान के मसल्स में काम करते हैं। जैसे मैंडिबुलर, तो ये मैंडिबुलर मसल्स में काम करेगा, इस जॉ को हिलाने बात करने में हेल्प करेगा। मैक्सिलरी तो ये लिप के ऊपर से करेगा, किस जगह पे पूरा नर्व का सप्लाई करेगा। ऑप्थेल्मिक ये कहां करेगा? नोज के ऊपर से होते हुए आईब्रो में तथा फोरहेड और स्कल में ये सप्लाई करता है। उसके बाद सेकंड मसल हम पढ़ते हैं वेगस मसल, सेकंड क्रेनियल नर्व पढ़ते हैं वेगस। ये सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व होता है। ये पूरे विसरल ऑर्गन में सप्लाई करता है। विसरल ऑर्गन मतलब हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर में कौन सप्लाई करता है? वेगस। और इसे वेंट्रिक नर्व भी कहा जाता है। वेंट्रिक नर्व मतलब आवारा, घुमक्कड़, लोफड़ नर्व को वेंट्रिक नर्व कहा जाता है। वेगस को आवारा नर्व इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी ब्रांचें होती है और पूरे विसरल ऑर्गन को सप्लाई करती है। स्पाइनल एक्सेसरी स्पाइनल की जगह पे सप्लाई करती है फेरिंक्स और लैरिंक्स में। अगला बात, ट्राइजेमिनल को डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है। ट्राइजेमिनल को डेंटिस्ट
नर्व भी कहा जाता है, क्योंकि डेंटिस्ट जब किसी भी प्रकार की सर्जरी करते हैं तो इसी नर्व को ब्लॉक कहते हैं मतलब एनेस्थीसिया देते हैं, इसलिए इसे डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है। फिर से रिवीजन कहते हैं बच्चों। पहला, हमने देखा कि क्रेनियल नर्व ऐसे नर्व होते हैं जो ब्रेन से निकले या ब्रेन में वापस आए। राम में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होते हैं। राम मतलब रेप्टाइल, एविस, मैमल्स। फिश और एम्फीबियंस में 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व होते हैं। मैंने जोड़ी बोला, मैंने सिंगल नहीं बोला। उसके बाद हमने नाम देखा, तो इस नाम को याद करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज किया, जिसको हम लोगों ने बोला ऑक्टा फेगवा आहा। ऑक्टा फेगवा मतलब पहला ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा ऑक्यूलोमेट्रिक, चौथा ट्रोक्लियर, पांचवा ट्राइजेमिनल, छठा एब्डूशन, सातवां फेशियल, आठवां ऑडिटरी, नौवां ग्लोसोफेरेंजियस, 10वां वेगस, 11वां स्पाइनल एक्सेसरी या एक्सेसरी ऑफ स्पाइनल, और 10वां 12 हाइपोग्लोसस। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनके नेचर कैसी होती है। नेचर मतलब नर्वस, ये क्रेनियल नर्व को हम 3 टाइप के नेचर से जानते हैं। एक तो सेंसरी, मिक्स्ड मोटर। सेंसरी मतलब किसी ऑर्गन से सेंसेशन को ब्रेन में लेके जाए। मोटर मींस क्रेनियल से किसी सेंसेशन को ऑर्गन तक लेके जाए। और मिक्स्ड मतलब दोनों काम करे। तो हमने ये बोला कि जो नाम होता है, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम वाले नर्व हमेशा कौन से होंगे? सेंसरी, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। उसके बाद हमने मिक्स्ड बोला। मिक्स्ड 5 7 9 0, 0 मींस 10। और उसके बाद मोटर बोला 3 4 6 11 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सा क्रेनियल नर्व ब्रेन के कौन से भाग से निकलता है। तो हमने पहले बोला फ्रंट ब्रेन से पहला दूसरा, उसके बाद मिड ब्रेन से तीसरा चौथा, उसके बाद पॉन्स से 5 6 7 8, और मेडुला ऑब्लंगेटा से 9 10 11 12। उसके बाद हमने ये बोला कि इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमने ये बोला कि जिसका जैसा काम वैसा, जिसका जैसा नाम वैसा उसका काम। तो ऑल्फैक्टरी का काम सूंघने का, ऑप्टिक का काम देखने का, और ऑडिटरी का काम सुनने का। ऑडिटरी के दो ब्रांच, एक वेस्टिबुलर और एक कॉक्लियर। वेस्टिबुलर संतुलन के लिए होता है और कॉक्लियर सुनने के लिए होता है। उसके बाद हमने अगला देखा कि 3 4 6 को हमने बोला ऑल शोल्डर। तो 6 लेटरल मसल्स को, 4 सुपीरियर ऑब्लिक को, और 3 ऑल मसल्स को सप्लाई करेगा आई बॉल के। उसके बाद हमने देखा कि 7 और 9 टेस्ट के लिए तथा 12 मसल्स मूवमेंट के लिए टंग के उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद हमने देखा ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल के 3 ब्रांच होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। इस ये जो गैंग्लियन से इनके ब्रांच बनते हैं उसे ग्रेशियन गैंग्लियन कहा जाता है, और इसे डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है। ये ऑप्थेल्मिक नोज के ऊपर से होता हुआ आईब्रो के बाद स्कल के मसल्स को कंट्रोल करता है। मैक्सिलरी लिप्स, अपर जॉ को कंट्रोल करता है। मैंडिबुलर नीचे मैंडिबुलर को नियंत्रित करता है। उसके बाद हमने वेगस नर्व को पढ़ा। वेगस नर्व को वेंट्रिक नर्व भी कहा जाता है। वेंट्रिक नर्व मतलब आवारा घुमक्कड़ नर्व। इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, और ये सबसे लंबा क्रेनियल नर्व होता है। ये पूरे एब्डोमिनल कैविटी तक जाता है। यह विसरल ऑर्गन को संतुलित करता है। विसरल ऑर्गन में लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर etc। उसके बाद स्पाइनल एक्सेसरी क्या होता है, जो लैरिंक्स और ट्रेकिया में नर्व का सप्लाई करता है। इस प्रकार क्रेनियल नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। इसे फेशियल नर्व को जेनिकुलेट गैंग्लियन से कहते हैं। जेनिकुलेट मतलब जीनस मतलब नी, नी
तो ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभार बनता है, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर कौन से मसल्स के पैरालाइज होने से सॉरी कौन जो पैरालाइज किस मसल्स के डिस्ट्रॉय होने से होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कौन सा मसल्स के पैरालाइज होने से जो काम नहीं करेगा, तो ट्राइजेमिनल से। ऐसी और क्वेश्चन बनता है, अगर वेगस नर्व को काट दिया जाए तो हृदय हार्ट रेट में क्या इफेक्ट आएगा, तो वेगस नर्व हार्ट रेट को क्या करता है, कम करके रखता है। तो अगर वेगस नर्व को काट दिया जाए तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक ऐसी क्वेश्चन बनता है कि आई बॉल कंप्लीट आई बॉल को कंप्लीट घुमाने के लिए हमें कौन से नर्व का उपयोग करना होगा, तो कौन से नर्व का उपयोग करना होगा, 3 4 6। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू व्हेल में कितने क्रेनियल नर्व होते हैं, तो हमें ये क्या लगता है, ब्लू व्हेल क्या है, मछली है, फिश है, बट ब्लू व्हेल फिश नहीं है, वह मैमल्स है, तो उसमें कितने क्रेनियल नर्व होंगे, 12। अगला क्वेश्चन बनता है कि स्टार फिश में कितने क्रेनियल नर्व होंगे, तो स्टार फिश नहीं है, वो इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है, तो उसमें ना 10 ना 12 क्रेनियल नर्व पाए जाएंगे। आपको जो भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आंसर देंगे।